हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों देखिएगा, आज का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, यह तीसरा टॉपिक है जो कि कोहलर का सिद्धांत। यह यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे कि यह सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पे सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यह कोहलर का सिद्धांत कौन सा है, यह एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, और किस पे प्रयोग किया गया था, तो यह किस पे प्रयोग किया गया था यह भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए, यह जो टॉपिक है यह सभी एग्जामों के लिए, यूपी टेट, सी टेट, रीट, अन्य जो टेट के एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न, जो टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक ना। देखिएगा, आज का हम लोग टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया पूछा जाता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है यह कोहलर ने। यह बातें आप याद रखना, कोहलर ने दिया है। अगर बात की जाए कोहलर क्या, तो कोहलर ने यह प्रयोग 1916 में किया था। यह प्रयोगकर्ता थे कोहलर। अगर बात की जाए इनके सहयोगी की, तो सहयोगी कौन थे, तो वर्धीमर थे और कोफका थे। जो वर्धीमर थे इस पे इस इनके सहयोगी थे, ये भी आप याद रखना, जो कि इस पे यह विचार किए थे। सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रतिपादक, अगर पूछा जाए कि सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है, तो यह आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा कोहलर को, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिएगा, यह पूछा जाता है कि यह निवासी कहाँ के थे, तो निवासी थे जर्मनी के, ठीक ना। यह जर्मनी के निवासी थे। और यह चिंपैंजी, जो बंदर था चिंपैंजी था, इसका नाम क्या था, सुल्तान था। इस पे प्रयोग किए थे, तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिएगा, यह प्रयोग जो यह प्रसिद्ध हुआ था, यह प्रयोग को प्रसिद्धि कब मिली थी। यह पुस्तक जो थी, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट के नाम से एक पुस्तक थी। यह इसी पुस्तक से यह प्रसिद्ध हुआ था। यह आपको याद रखना, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए गेस्टाल्ट शब्द की, तो गेस्टाल्ट जो शब्द है यह जर्मनी भाषा का शब्द है। कौन सा, जर्मनी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण। इसको याद रखना, यहाँ पे या होगा तो यहाँ पे समग्रता होता है या संपूर्ण होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बात की जाए कि कोहलर ने चिंपैंजी पर कितने चरणों में प्रयोग किया था, तो यह आप याद रखना 4 चरण में प्रयोग किया था, ठीक है। 4 चरण में प्रयोग किया था, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने क्या किया था कि एक पिंजड़े में, सॉरी एक मकान में यह प्रयोग करने के लिए, एक मकान में यह कुछ बॉक्स रख दिए थे और उसमें इस चिंपैंजी को बंद कर दिए थे। यह उसको याद रखना, चिंपैंजी को बंद कर दिए थे और उसमें एक डंडे भी रख दिए थे, ठीक है। तो यह प्रयोग 4 चरणों में किया गया था कि बंदर उसमें सूझ से, और उसमें क्या किए कि एक रूम में उस केलों को केला था, केला को ऊपर लटका दिए, और उससे मतलब क्या हुआ कि उससे दूरी था, मतलब कि उसको भेद न पाए। तो इस हिसाब से चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे कि केले को लटका दिए, तो जब केला को लटकाया तो बंदर वो केला को भेटना चाहता था, तो उस केलों को भेट नहीं पाया। तो वह उसके मन में फिर सुझाव आया, उसके वो थक मार के बैठ गया, मतलब उस केले को नहीं प्राप्त कर पाया जो पहले चरण में। फिर दूसरे चरण में वह क्या करता है कि फिर कोशिश करता है, वह कोशिश नहीं करता है तो उसके दिमाग में एक सूझ आती है कि एक बक्से पर रखकर हम उस केले को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद वह केला नहीं मिला उसको। फिर तीसरे चरण में फिर एक बॉक्स और था, तो उसको उठा कर रखा। उस बॉक्स को रखने के बाद भी उस केले को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उसके बाद तीसरे चरण में फिर एक और बॉक्स को रखा जिसमें वो केले को प्राप्त कर सका। फिर एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रयोग किया था एक और, जिसमें एक 2 बक्से पर रख दिया था और उसको केला नहीं मिला था, यह बातें याद रखना। उसके बाद तीसरे बक्से पर यह केला प्राप्त किया था। उसके बाद यहाँ पे डंडी थी, डंडे से भी प्रयोग किया था, डंडे रख दिए थे। पहले एक डंडे रखे थे, उसमें एक डंडे से वो उस केलों को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर दूसरे डंडे से ऐसा डंडे था उस ऐसा डंडे को कि वह जुड़ जाए, तो ऐसे डंडे को वो फिर उसके मन में सुझाव आया कि उस डंडी से हम उस केलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस डंडी को जोड़कर चिंपैंजी उस केले को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह इन्होंने 4 चरण में प्रयोग किया। इतनी बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। देखिएगा, यह जो चित्र दिख रहा है आपको, यह इस तरह प्रयोग किया गया था। यहाँ पे देखिएगा केला है इस तरह। पहले चरण में तो चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद कर दिए थे और एक बाहर डंडे रख दिए थे, उस डंडे से यह केले को प्राप्त करता है। इतनी बातें ये ध्यान रखना।
अगर बात की जाए पुस्तक की, तो पुस्तक देखिएगा ये पूछा जाता है द मेंटेलिटी ऑफ द एप्स। द मेंटेलिटी ऑफ द एप्स जो है यह कोहलर की पुस्तक है, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की पुस्तक जो है इन्हीं की है, कोहलर की। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यूपी टेट के, इतनी बातें याद रखना, ठीक है। टेट के जितना भी एग्जाम होता है सी टेट को छोड़कर, वहाँ पे यह सभी ऐसे तत्काल मतलब यह फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक चलेगा। उसके बाद पूछा जाता है सिद्धांत। सिद्धांत के कुछ उपनाम है, यह भी आपको याद रखना जरूरी है, जिससे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, या तो अदर नाम से भी दे देता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इसका नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। समग्रवादी सिद्धांत की बात की जाए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत है, ये भी आपको याद रखना, पूर्ण से अंश इस सिद्धांत को कहा जाता है। तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत मतलब सूझ द्वारा जो तत्कालिक तुरंत सूझ आए और उस कार्य को हम मतलब कार्य कर लेते हैं। पूर्ण कार्य का सिद्धांत, इसको भी आपको याद रखना है। देखिएगा जो गेस्टाल्टवादी थे, यह जो गेस्टाल्टवादी थे कोफका, कोहलर, वर्थिमर और कोहलर थे, वर्थिमर थे, कोफका थे, यह सभी लोग जो प्रत्यय दिया था अंतर्दृष्टि पे, यह 5 प्रत्यय दिया था, ये भी आप याद रखना। जिसमें था लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्संगठन। यह इसमें यह 5 संप्रत्यय एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की विशेषता। इससे विशेषता क्या है इसकी, इससे समझने में इसको याद रखना। देखिएगा अचानक समाधान, अगर हम कोई कार्य को मतलब कर रहे हैं बार बार, जैसे यहाँ पे इनका मानना था, कोहलर का मानना था कि अगर हम कोई भी प्रयास कर रहे हैं, बार बार एरर थ्योरी जो होती है उसे हम नहीं कर पाते हैं, बार बार प्रयास करने से नहीं हो पाता है, तो उसको छोड़ दीजिए, अचानक सूझ आएगा और उस काम को कर लेंगे। तो इनका यही मानना था कि यहीं पे देखिएगा अचानक समाधान, समग्रता पर जोर देना। समग्रता मतलब किसी भी वस्तु पर पूरा उसकी पूर्ण संपूर्णता पर उस पर जोर देना। मानसिक क्षमताओं का विकास करना, जैसे मानसिक क्षमता है उसको यूज करना। रटने का विरोध करता है, यह भी आप याद रखना, इस सिद्धांत का रटने पर विरोध करता है। अचानक पुनर्गठन, देखिएगा कोई भी आप याद रखना, पुनर्गठन का मतलब कि कोई भी सूझ अचानक आ जाती है उसके हम पुनर्गठन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, इससे दिमाग में वृद्धि होती है, उससे सोचने की क्षमता बढ़ती है। आंतरिक आयोजन पर जोर देना, ये भी आप याद रखना। यह सभी जो है सिद्धांत, यह उपनाम इनकी विशेषता, इस सिद्धांत की विशेषता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यह एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक को। और वीडियो को बस आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।